हेलो गाइस, वेलकम बैक। पार्ट 1 में हमने देखा था कि रूट हीरोज की टीम को छोड़कर अपने घर पर अपनी बहनों के पास चला जाता है और अपनी बहनों के साथ रहने लगता है। लेकिन वहीं पर कुछ ही देर बाद रूट के घर के बाहर कोई आता है। तब रूट बोलता है, अब कौन आ गया है इतने सुंदर पल को खराब करने के लिए। जैसे ही दरवाजा खुलता है और दरवाजे के पीछे खड़ी होती है नील, जो कि बोलती है, ओ रूट कैसे हो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो रूट चौंकते हुए बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। नील मुस्कुराते हुए कहती है, मैं तुमसे मिलने आई हूँ, वरना यहाँ क्यों आती भला। कुछ दिनों की छुट्टी मिली है तो तुमसे मिलने आ गई। तभी रूट बोलता है, यकीन नहीं हो रहा है, काइग्लास ने तुम्हें यहाँ नहीं दिया। तभी नील कहती है कि काइग्लास ने मुझे छुट्टी नहीं दी है, चर्च से मुझे छुट्टी मिली है और अब मैं हीरो की पार्टी की मेंबर भी नहीं हूँ। तुम्हारे जाने के बाद हम लेम्ब्रेथ की बैटल में हारते ही चले गए और उसके बाद सबने हीरो की पार्टी छोड़ दी। तभी नील रूट को फ्लैशबैक में ले जाती है और बताती है कि कांगलास की एक बड़े से मॉन्स्टर के साथ लड़ाई हो जाती है, जिसमें वो बाकी टीम मेंबर के बिना ही वो मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है और उसकी पावर वहां पर खत्म हो जाती है और वो अपनी पावर को वापस हील नहीं कर पाता है। इसी बीच मॉन्स्टर उसे पूरी तरीके से घायल कर देता है। कांगलास घायल होने के बाद चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि मैं मरना नहीं चाहता, मुझे और जीना है, मैं मरना नहीं चाहता। इसी बीच फिर नील आती है, जो कि कांगलास को अपने कंधे पर उठाकर वहां से लेकर भाग जाती है। और दूसरे दिन जब अखबार आता है तो उसके अंदर छपा होता है कि कांगलास एक भगोड़ा है। इस खबर को सुनने के बाद कांगलास पूरी तरीके से बौखला जाता है और बाकी टीम मेंबर पर चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरे बारे में ऐसा छपा है। फिर नील बोलती है कि इनमें इनकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती तुम्हारी है। तुमने अपनी ट्रेनिंग क्यों छोड़ी पता है? क्योंकि तुम पीने के कारण बहुत कमजोर हो चुके हो और तुम अभी तक अपनी सिर्फ लाइफ बस स्किल पर डिपेंड रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि लाइफ ब्रेथ में तुम इससे जीत जाओगे? फिर कांगलास बोलता है, पर पहले ये काम करता था। फिर नील बोलती है, क्योंकि पहले तुम्हारे साथ रूट था। रूट के बिना तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि रूट के बिना तुम्हारी स्किल कैसे काम करती है। अगर नहीं तो मैं बताती हूँ। लाइफ बर्थ स्किल तुम्हारी ताकत को तो बढ़ाती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने अब्जॉर्ब सील की कीमत चुकानी पड़ती है। जब रूट ने अपने पूरी सील की ताकत कमा दी थी, तभी तुम उस दिन रूट की वजह से लाइफ बर्थ स्किल का यूज कर पाए। रूट की वो अनजान स्किल दूसरों की सील को ठीक करने में मदद करती है। तुम अपनी स्किल यूज करने की कीमत रूट के सिरे से चुका रहे थे। रूट की सील की वैल्यू 9999% थी, इसीलिए तुम उस दिन इतने ताकतवर बन पाए, समझे? तभी कांगलास जोर से बोलता है कि तुम झूठ बोल रही हो, वो सब मेरी वजह से हो रहा था। तुम झूठ बोल रही हो, किसी एक के चले जाने से कभी इतना नुकसान नहीं हो सकता। और जोर से चिल्ला कर बोलता है कि मैं हीरो हूँ। फिर नील बोलती है, जो भी हो, मैं आज से तुम्हारी पार्टी की मेंबर नहीं हूँ। और उसके साथ उसकी दो दोस्त भी उसी के साथ चली जाती हैं और बाकी बचे हुए 2 मेंबर भी उससे माफी मांगकर वहां से चले जाते हैं। फिर कांगलास बोलता है, हाँ जाओ, मैं जल्दी से ठीक होकर ये साबित कर दूंगा कि मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ, मैं ही हीरो हूँ। और इसी के साथ फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और फिर नील कहती है रूट से, इन्हीं कारणों की वजह से पार्टी टूटकर बिखर चुकी। फिर रूट बोलता है, ओह ये तो बहुत बुरा हुआ, मुझे भी कुछ समय पहले ही स्किल के बारे में पता चला, गलती तो मुझसे भी हुई है। फिर नील कहती है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, आखिरकार हम भी तो तुम्हारी स्किल को नहीं पहचान। तुम्हारे साथ जो हुआ उसके लिए सॉरी। मुझे नहीं पता था कि तुम हमारे कमजोर पड़ते हुए सील का नुकसान अपने ऊपर ले रहे हो। गलती तो हमसे भी हुई है, उसके लिए आई एम सॉरी। फिर रूट घबराते हुए बोलता है, लेकिन गलती तो मुझसे भी हुई है, देखा जाए तो मुझे भी अपनी स्किल को पहले ही पहचान लेना चाहिए था, मैं भी तुमसे माफी मांग। तभी नील खुश होकर बोलती, ओह तो ठीक है, तो फिर हम उस बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि पुरानी बातों को याद करने का कोई फायदा नहीं। तभी रूट कंफ्यूज होकर बोलता है, ओह ये इतना जल्दी अपना मूड कैसे चेंज कर लेती है। तभी रूट की बहनें वहाँ पर आ जाती हैं और लिन बोलती हैं, तुम मानेशिया और लूना हो ना। तभी रूट की बहनें बोलती है, सही कहा मिस बैन। और दूसरी बहन बोलती है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तभी लिन बोलती है कि कुछ दिन यहीं पर रुककर यहाँ का बगीचा और जगह घूम लो, ताकि मिलना अच्छा होगा। तभी रूट घबराते हुए बोलता है, क्या तुम कुछ दिन यहाँ पर रुकोगी? फिर लिन गुस्से में बोलती है, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं यहाँ पर रुकूं? फिर रूट घबराते हुए बोलता है, नहीं मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर रुकने के लिए कोई अच्छी होटल नहीं है, अगर यहाँ पर कोई एडवेंचर आता है तो वो खाली मकान में ही रुकता है। तभी लिन हिचकिचाते हुए बोलती है, ओह तो अब मैं क्या करूँ? तभी पीछे से मलेशिया बोलती है कि अगर आपको एतराज ना हो तो आप हमारे घर में रुक सकती है। तभी नील बोलती है, क्या सच में? तभी मोनेशिया बोलती है, हाँ बिल्कुल, आप मेरे कमरे में रुक जाइए। तभी रूट मोनेशिया के कान में फुसफुसाता है कि मोनेशिया, मैंने तुम्हें बताया नहीं, ये युग की बेटी है और ये कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है, ये एक सेंट हैं। तभी नील रूट के कंधों पर मारती हुई बोलती है कि तुम इसे ऐसा वैसा क्यों बता रहे हो, चुप रहो प्लीज। फिर नील कहती है कि तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो। फिर रूट कहता है, इनको यहाँ पर जरा सी भी तकलीफ हुई तो चर्च हमारी हालत खराब कर देगा। फिर रूट बोलता है, वैसे तुम चाहो तो मेरे कमरे में सो सकती हो। फिर नील कमरे में जाकर बोलती है, वाह कितना सुंदर कमरा है, और फिर बेड पर लेट जाती है और फिर कहती है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं यहाँ रह सकती हूँ।
फिर रूट बोलता है हाँ मैं लिविंग रूम में सो जाऊंगा, मुझे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिन कहती है अगर चाहो तो तुम भी यहाँ रह सकते हो। फिर रूट घबराते हुए कहता है अरे तुम ये कैसा मजाक कर रही हो। फिर नील कहती है मैं कुछ नहीं करूंगी, हाँ लेकिन मेरे इरादे कभी भी बदल सकते हैं समझ। फिर बाहर से एक आवाज आती है चिल्लाते हुए रूट रूट कहाँ हो तुम रूट। और रूट जैसे ही दरवाजा खोलता है तो बाहर घबराई हुई वेले खड़ी होती है जो कि रूट को बार बार पुकार रही थी। फिर वेले घबराते हुए बोलती है कि रूट वहाँ बगीचे में एक ऐसा मॉन्स्टर आया है जो पहले मैंने कभी नहीं देखा। फिर भाग के सब बगीचे में जाते हैं जहाँ पर सब उथल पुथल हो रुका था। तब नील कहती है ये एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर का काम है जिसे अब हमें खत्म करना होगा। तभी रूट नील से माफी मांगते हुए बोलता है मुझे माफ करना नील, मेरी वजह से तुम भी इस जंगल में फंस। फिर नील कहती है माफी मांगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है ना हम पहले यही काम किया करते थे। फिर अचानक से वेलन को मॉन्स्टर दिखता है और वेलन कहती है वो देखो वो ही रहा मॉन्स्टर। तभी वेलन कहता है कि ये एक भेड़ी जैसा दिख रहा है और नील कहती है मुझे इसके धुएं से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तभी रूट बोलता है वो मैजिक सेंस। इसके बाद नील कहती है हाँ वही काला धुआं। और फिर नील कहती है कि अभी इसे गायब करती हूँ और वो जादू करके उस काले धुएं को गायब कर देती है और सभी को वो भेड़िया यानी कि मॉन्स्टर साफ साफ दिखने लगता है। इसी बात पर रूट नील की तारीफ करता है, कहता है वाह क्या बात है नील। तभी नील कहती है ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तभी रूट बोलता है मैंने बहुत सारे मॉन्स्टर देखे हैं लेकिन ऐसा मॉन्स्टर कभी नहीं देखा, ऐसा बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर पहली बार देखा है लेकिन मैंने ऐसा मॉन्स्टर पहले कभी नहीं देखा। ऐसा लग रहा है कि इसका मैजिकल सिस्टम इसके ऊपर हावी हो गया है। तभी अचानक से पीछे से मिस्टर विल एक सैनिक के रूप में उसके ऊपर एक तलवार लेकर हमला करने के लिए कूद पड़ते हैं और वो मॉन्स्टर उसे अपने पंजे से दूर फेंक देता है। तभी वो नीचे गिरते हैं और सब भागकर उनकी तरफ जाते हैं। तभी वो सबसे कहते हैं कि मैंने बिना सोचे समझे हमला कर दिया। और जैसे ही मॉन्स्टर सबके ऊपर हमला करता है तो रूट अपनी पावर से उसको रोकने की कोशिश करता है और सबसे बोलता है कि जिसे भी मैजिक आता है वो लगातार मुझे अपनी पावर से हील करते रहना। तभी पीछे से लूना कहती है बिल्कुल मास्टर। तभी जैसे ही रूट मॉन्स्टर से भिड़ता है और मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है तो मॉन्स्टर उसे अपने पंजों के नीचे दबाने की कोशिश करता है और रूट अपनी शील्ड को ढाल बनाकर उसके पंजे का वार सह लेता है। तभी रूट बोलता है यही सही मौका है इसके ऊपर अटैक करने का। और जैसे ही रूट उसके ऊपर हमला करता है तो वो मॉन्स्टर गोल गोल घूमकर सारे सैनिक और सारे लोगों को नुकसान पहुंचाता है और रूट बोलता है ओह मुझे तो काफी नुकसान हो गया है। और तभी नील कहती है अब तुम्हारी बारी है लून। और दोनों मिलकर अपनी पावर से रूट को हील करते हैं। तभी रूट की पावर 999% तक बढ़ जाती। फिर रूट कहता है बहुत बढ़िया लीन और लूना। तभी लूना कहती है शुक्रिया। तभी नील कहती है हम तुम्हें हील करते रहेंगे, तुम अपनी पूरी ताकत से उसके ऊपर हमला करो। और रूट सभी से कहता है डरने की कोई जरूरत नहीं है चलो। तभी रूट बोलता है तुम्हारा सेक्रीफाइस मुझे हील करने में मदद करता है। तभी सैनिकों में से एक बोलता है मुझे तो ये काफी बड़ी महान स्किल लग रही है। तभी वो कहते हैं तुम्हारा मतलब ये है कि हम बिना डरे अटैक करने जा सकते हैं। तभी रूट कहता है बिल्कुल सही समझे। तभी सारे सैनिक तैयार होकर बोलते हैं चलो। तभी सारे सैनिक एक साथ मिलकर हमला करते हैं और रूट अपनी शील्ड की पावर को फुल बढ़ा लेता है और लूना और लिन भी उसे फुल प्रोटेक्शन के साथ रूट को हिल करती हैं ताकि उसे और भी ज्यादा ताकत मिल सके। तभी मॉन्स्टर भागने लगता है और लूना कहती है वो भाग रहा है। और तभी रूट बोलता है ओ ये तो गलत हो गया, ये तो गांव की तरफ जा रहा है। इसी बीच फिर लिन अपना जादू चलाती है और मॉन्स्टर के सामने एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देती है। तभी मॉन्स्टर उसे टकराकर वहां पर गिर जाता है और रूट कहता है जमीन के अंदर से एक इतनी बड़ी दीवार। और रूट भागकर उसके ऊपर हमला करने जाता है और मॉन्स्टर फिर से रूट के ऊपर हमला कर देता है और रूट को दूर फेंक देता है। और तभी रूट अपने 30,000 पॉइंट यूज करके अपनी ढाल से एक जोर का हमला करता है मॉन्स्टर के ऊपर और उस हमले से मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और इतना जोर का हमला करता है कि पूरा बगीचा ही खराब हो जाता है। पूरे बगीचे में एक बहुत बड़ा सा खड्डा हो जाता है और वहाँ पर मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। तभी रूट बोलता है अरे यार ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। तभी रूट कहता है अरे यार उस खतरनाक मॉन्स्टर से ज्यादा नुकसान तो मैंने कर दिया। तभी एक सोल्जर आता है और रूट के कंधों पर हाथ रखकर बोलता है हमने बिना किसी नुकसान के उस मॉन्स्टर को हरा दिया है। तभी रूट बोलता है शुक्रिया। हो तो दोस्तों पार्ट 2 समाप्त हुआ। पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताओ कि मैं पार्ट 3 लाऊं या ना लाऊं या फिर कोई नई वेब सीरीज के ऊपर हम वीडियो स्टार्ट करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि अब मैं डेली और कंटिन्यू नई वेब सीरीज लाने वाला हूं और नई नई वीडियोस आपके लिए लाने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना अनिवार्य है। तो वीडियो को लाइक करें और पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके कमेंट करके लिखें कि पार्ट 3 जल्द से जल्द आना चाहिए। तो मिलते हैं अगले पार्ट में।